क्लास आज हम कक्षा 10 का क्षितिज का भाग 2 का एक कहानी यह भी पढ़ेंगे जिसकी रचयिता हैं, जिसकी कवित्री हैं मनु भंडारी जी। ठीक है, सबसे पहले बच्चे देखिए यह है मनु भंडारी जी। सबसे पहले हम लोग मनु भंडारी जी के बारे में पढ़ेंगे कि वो लेखिका हैं और उन्होंने किस प्रकार इतने सुंदर सुंदर चीज़ों का और अपने बारे में उन्होंने किस प्रकार से बताया है। सबसे पहले हम मनु भंडारी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इनका जन्म सन 1931 में गांव में भानपुरा जिले के मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी इंटर तक की शिक्षा शहर में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी से क्या किया, एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज है दिल्ली में, वहाँ पर इन्होंने अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त कर लिया और उसके बाद वे आजकल दिल्ली में रहकर ही स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। आज भी प्रमुख कार्य इनके हैं। इनकी कहानी संग्रह है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है त्रिंशुक इनका उपन्यास है, आपका बंटी, महाभोज इनके पुरस्कार मिले हैं, हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद का कोलकाता से, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से आदि ने पुरस्कार मिले हैं। अब हम इनके पाठ की तरफ चलते हैं कि इन्होंने इस पाठ में क्या बताया है, क्या इन्होंने दर्शाया है। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है और मैं आप सभी को उनके जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में ही बताऊंगी। क्या है प्रस्तुत पाठ में जीवन के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। लेखिका का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भानपुरा गांव में। परंतु उनकी यादें हैं अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी हुई मन स्थिति से शुरू हुई। और इनकी क्या है, इनकी जो जन्म तो कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश में भानपुरा गांव में, परंतु यादें कहाँ हैं? अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान में पिता के बिगड़ी हुई मन स्थिति से इनकी यादें शुरू हुई। सबसे पहले आरंभ में लेखिका के पिता कहाँ रहते थे? इंदौर में, और वह एक संपन्न और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो कांग्रेस से जुड़े होने के कारण वे समाज सेवा से भी जुड़े हुए थे, परंतु किसी ने उन्हें धोखा दे दिया था। तो उनके धोखा मिलने के कारण किसी के द्वारा उन्हें धोखा दिए जाने के कारण वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए थे। वे आर्थिक परेशानी को झेल रहे थे और कहाँ आ गए थे? और अजमेर में आ गए थे। अपने ज़माने के अलग तरह के अंग्रेज़ी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो वो कहाँ चले गए? उनकी सकारात्मकता क्या हो गई? घटती चले गई। अपने ज़माने के अलग तरह के वो हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी उन्होंने क्या था? शब्दकोश का अर्थ होता है बेटा डिक्शनरी। उन्होंने हिंदी की डिक्शनरी पूरी करी, हिंदी का शब्दकोश, अंग्रेजी का शब्दकोश, अंग्रेजी की डिक्शनरी पूरी करी, परंतु उसके बाद भी जब उसे पूरा करने के बाद भी उन्हें धन नहीं मिला, धोखा मिला, तो क्या हो गया? उनकी सकारात्मकता, जो उनके पॉजिटिव पॉइंट थे, वो क्या हो गए? घटते चले गए। ठीक है, वो बहुत परेशान हो गए। वे बेहद ही क्रोध और जिद्दी और शक्की किस्म के हो गए। क्रोध मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आने लगा, बहुत ही जिद्दी और कैसे हो गए? शक्की हो गए। जब तक वे अपना गुस्सा लेखिका के जो बिना पढ़ी हुई माँ थी उन पर उतारते थे और उन पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे। अब 5 भाई बहनों में लेखिका कैसी थी? सबसे छोटी थी और काम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज़्यादा उनकी यादें नहीं हैं। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी और कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी हो गई थी, तो शादी होने के कारण लेखिका के पास उनकी बड़ी बहन के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशीला के, लेखिका मनु भंडारी जो थी वो क्या थी? काली थी, और लेकिन उनकी जो बड़ी बहन थी सुशीला, उसके गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते थे। ठीक है, और उन्हें हमेशा नीचे दिखाते थे। किसे हमेशा नीचे दिखाते थे? लेखिका को, मनु भंडारी को। इस भावना से, इस हीनता की भावना से शिकार होने के कारण उनमें क्या हुआ? मनु भंडारी में हो गया कि मैं एक विशेष बनूंगी, मैं एक अलग व्यक्तित्व की औरत बनूंगी, अलग व्यक्तित्व की स्त्री बनूंगी। तो उन्हें विशेष बनने की लगन उत्पन्न हो गई, परंतु लेखक की जो उपलब्धियां मिलने पर भी वह इससे उबर नहीं पाई। ठीक है, अब बड़ी बहन का विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। ठीक है, अब बड़ी बहन का विवाह हो गया और भाई क्या हो गए? उनके जो था पढ़ने के लिए बाहर चले गए, तो पिता का ध्यान सिर्फ किस पर रहा? लेखिका पर ही केंद्रित हुआ।
तो पिता ने उन्हें क्या करा, रसोई में समय देखिए यहाँ पे, लेकिन लेखिका तो पढ़ना चाहती थी, लेखिका तो कुछ विशेष बनना चाहती थी। परंतु जब भाई भी बाहर पढ़ने के लिए चला गया और लेखिका की बड़ी बहन की भी क्या हो गई, शादी हो गई, तो मतलब फिर भी उन्होंने क्या कहा कि पिता का ध्यान किस पर आ गया, लेखिका का पे आ गया, तो फिर लेखिका पर केंद्रित हो गया। तो लेखिका का ध्यान मतलब मैंने सोचा कि ज़्यादा समय रसोई में ख़राब ना करें, तो उन्हें क्या किया, दुनिया का हाल जानने के लिए प्रेरित किया। उन्हें कहा कि तुम बाहर निकलो और क्या दुनिया में क्या घट रहा है उसको जानो। घर में जब कभी भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते और बहस होते थे, तो लेखिका के पिता क्या करते थे, लेखिका को उस बहस में बैठाते थे, जिससे उनके अंदर एक देशभक्ति की भावना जग सके, देशभक्ति की भावना पैदा हो सके। कौन बैठाते थे, लेखिका के पिता। क्योंकि अब क्या हुआ था, जब सब चले गए थे, लेखिका की बड़ी बहन की शादी हो गई थी और भाई भी विदेश पढ़ने के लिए चला गया, तो उससे घर में सिर्फ एक लेखिका बची और सांवले होने के कारण उनमें वे हीन भावना के शिकार हो गई थी। लेकिन हीन भावना के शिकार उन्होंने अपने आप को ज़्यादा समय तक नहीं रहने दिया और उन्होंने सोचा कि मुझे तो कुछ विशिष्ट करके दिखाना है। तो जब घर में बहुत सारे राजनीतिक पार्टियाँ आती थी, तो उनके पिता क्या करते थे, उन्हें अपने सामने बैठाते थे और उनसे बहस में मतलब उनसे करवाते थे कि वो पार्टिसिपेट करें उस बहस में। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी की अध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका के मन में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, बल्कि उन्होंने क्या करा, जो 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज की हिंदी की अध्यापिका थी, उन्होंने शीला अग्रवाल जो थी, उन्होंने क्या करा, लेखक के मन में केवल साहित्य के प्रति रुचि नहीं जगाई, बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश की सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। अब जैसे आप लोग यहाँ पर भी देख भी सकते हो कि उनका ध्यान अधिकतर कहाँ पर हो गया, देश सेवा में हो गया। कब, 1946-47 में। कहाँ पर हो गया, 1946 और 47 में। देश यहाँ पे अंग्रेज़ों से लड़ते हुए उन्हें दिखाई दे रहा है। अंग्रेज़ों के सामने उन्हें बोलते हुए उन्हें कोई झिझक महसूस नहीं होती थी, वे बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं करती थी। और हड़तालों, जुलूसों और भाषणों में भाग लेने से भी छात्राएँ भी प्रभावित होकर कॉलेजों में क्या करने जाने लगी। और जब सबसे पहले उन्हें रुचि जगी 1947 में दिनों में लेखक ने घर से बाहर निकलकर क्या करा, लेखिका ने भाषणों में भाग लिया और उससे भी छात्राएं प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से उन्हें निकाल जाने से पहले उनके पिता को बुलाकर उनसे शिकायत की, तो वो बहुत क्रोधित होने के बजाय लेखिका की नेतृत्व से शक्ति को देखकर गदगद मतलब बहुत खुश हो गए, कि उन्हें लगा कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे अपनी बेटी के उस पर गौरव पर, उसकी मर्यादा पर क्या करना है, मुझे नेतृत्व पर, शक्ति पर क्या करना है, मुझे खुश होना है। तो वो पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने उस पर क्रोध नहीं किया, बल्कि लेखिका के नेतृत्व शक्ति की ओर देखकर वो क्या हो गए, गदगद हो गए, बहुत खुश हुए। एक बार जब पिता ने क्या करा, अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, तो जिसने उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता बहुत गुस्सा हो गए। परंतु रात को जब उन्हें पता लगा कि एक बार अजमेर के चौराहे पर मान मर्यादा का लिहाज करने की बात उनके किसी मित्र ने उन्हें बताया, तो उनके पिता बहुत गुस्से हो गए। परंतु रात को जब यही बात उनके एक अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, तो जिससे लेखिका के पिता ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया, कि मतलब उन्हें गर्व हुआ अपनी बेटी पर कि मेरी बेटी ने इतना अच्छा कार्य किया है। सन 1947 में मई के महीने में कॉलेज ने लेखिका समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश 3rd ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया। अब 3rd ईयर में क्या था, मई में उनका निषिद्ध कर दिया गया कि यह तो मतलब क्या करती हैं, कुछ क्रांतिकारी प्रवृत्ति के हैं, तो उनका क्या था, एडमिशन उनको नहीं दिया। परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने भी बाहर में भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिरकार उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। और यह खुशी लेखिका को उतना खुश नहीं कर पाई जितना कि आज़ादी की खुशी ने दिया। और सबसे बड़ी उपलब्धि थी उनकी
जैसे मई के महीने में तो उनका प्रवेश होना था और सन 1947 अगस्त में हमारा देश आज़ाद हो गया था, उसके कुछ 2 महीने बाद। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खुशी उनको लेखिका को तब नहीं हुई जब उनको प्रवेश मिला, और तब सबसे ज़्यादा खुशी उनको तब हुई जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है कि उनकी मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, हमारा भारत देश आज़ाद होना। तो देखो अब जिनकी जो हम कविताएं और उनके प्रमुख कार्य देखते हैं, तो अधिकतर उनके प्रमुख कार्य कैसे हैं, हमारे देश के आज़ाद होने से। और यहाँ पर भी जब सन 1946-47 में वो अधिकतर किस में भाग लेती थी, राजनीतिक चर्चाओं में अधिकतर भाग लेती थी, और उन राजनीतिक चर्चाओं को करके बहुत अधिक खुश हुआ करती थी। और उनके पिता ने भी उनको इस कार्य के लिए आगे बढ़ाया कि नहीं, तुम्हें इस कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी तभी हुई जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और उन्होंने अपने जीवन की इस शताब्दी की सबसे बड़ी इसे उपलब्धि बताया, हमारे देश को आज़ाद होना। उनके पिता ने सिर्फ उन पर कब ध्यान दिया कि जब उनके घर के भाई बहन बाहर चले गए और उन्होंने उन्हें राजनीतिक पार्टियों में, हड़तालों में, जुलूस में, भाषणों में भाग लेने के लिए क्या किया, उत्सुक किया कि तुम्हें भाग लेना चाहिए और हमारे देश को आज़ाद कराने में क्रांतिकारियों का हमेशा साथ देना चाहिए।